गलत सोच और गलत अंदाज़ा इंसान को हर रिश्ते से वंचित कर देता है। भले ही और बातों में पीछे छूट जाएं, मगर इन जगहों पर सदैव प्रथम रहिए। दान करने में, मुस्कुराने में, सहयोग करने में और क्षमा करने में। आंवले के 2 टुकड़े करके एक टुकड़े को चीनी की चाशनी में और एक को नमक मिर्च लगाकर रख दो। कुछ समय बाद एक टुकड़ा मुरब्बा और दूसरा टुकड़ा अचार बन जाएगा। आंवला तो वही है, पर नतीजा अलग अलग है। इसलिए जो भी बनना हो वैसी ही परिस्थिति के अनुसार बनो। लोगों के साथ आचरण भी उसी अनुसार करो। मूर्ख व्यक्ति की प्रशंसा से कहीं बेहतर बुद्धिजीवी की डांट सुनना है। जरूरी नहीं कि कुछ गलती करने पर ही हम दुख के भोगी बने। अक्सर ज्यादा अच्छे बनने से भी हमें दुख का भागीदार बनना पड़ता है। इंसान बड़ा होने पर बचपन भूलता है, शादी हो जाने पर माता पिता को भूलता है और बूढ़ा होने पर सारी भूली बिसरी बातें याद करके रोता है। क्योंकि पैसा एक सीमा तक ही साथ देता है, मगर शरीर जीवन भर आपका साथ देता है। ये मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं हैं, और ये भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हैं। खूबसूरत चेहरा भी एक न एक दिन ढल ही जाता है। ताकतवर से ताकतवर शरीर भी बूढ़ा हो ही जाता है। ओहदा पद भी एक दिन ख़त्म होती ही है। जो कभी भी नहीं ख़त्म होता वो है इंसान का सकारात्मक व्यक्तित्व। एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। दुनिया में किसी की परछाई ना बने, बल्कि स्वयं का व्यक्तित्व निर्माण करें, क्योंकि अपनी झोपड़ी में रहना किसी अन्य के महल में रहने से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। सुबह होने पर फूलों को भी नहीं पता होता कि किसी मंदिर की सजावट में स्थान मिलेगा या फिर किसी के अंतिम संस्कार में। जिंदगी में जो भी हासिल करना है वक्त पर कर लो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है। सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेता है। मृत्यु के बाद का केवल यही सत्य है कि पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पुत्र अग्निदान तक, पर केवल आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं। जानते हैं, जिस कॉपी पर सभी विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है ना, वो अक्सर रफ कॉपी होती है। परिवार में जिम्मेदार इंसान का भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। हम मनुष्य भले ही एक दूसरे को माफ कर दें, मगर कर्म कभी माफ नहीं करता। जिस प्रकार अनगिनत गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान ही लेता है, ऐसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। आँख ने पेड़ पर फल देखा, लालसा जगी। आँख तो फल तोड़ नहीं सकते, इसीलिए पैर गए पेड़ से फल तोड़ने के लिए। पैरों ने हाथों से फल तोड़ने को कहा और मुंह ने फल खाए और फल गए पेट में। अब देखिए, जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, और जिसने खाया उसने रखा नहीं। लेकिन जब चोरी पकड़ी गई और डंडे पीठ पर पड़े तो आंसू आए आंखों से, क्योंकि सबसे पहले फल आंखों ने ही देखा था। कर्म का सिद्धांत भी यही कहता है, जो करता है वही भरता है। साल की कीमत उससे पूछो जो फेल हुआ हो। महीने की कीमत उस इंसान से पूछो जिसने तनख्वाह ना ली हो। हफ्ते की कीमत उससे पूछो जो पूरा हफ्ता अपना इलाज अस्पताल में करवा रहा हो। दिन की कीमत उससे पूछो जो एक दिन भूखा रहा हो। घंटे की कीमत उससे पूछो जिसने किसी का इंतजार बेसब्री से किया हो। मिनट की कीमत उससे पूछिए जिसकी गाड़ी छूट गई हो। और सेकंड की कीमत उससे पूछो जो दुर्घटना में बाल बाल बचा हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लंबे हैं,
क्योंकि आप आने वाले समय को नहीं देख सकते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं, क्योंकि अंतिम समय में बांसनुमा गाड़ी ही आपके लिए चुनी जाती है। आपका रुपया, पैसा, गाड़ियाँ सब यहीं के यहीं रह जाते हैं। इसलिए जो आज है उसी में खुश रहो। कल की चिंता में जीवन की चिता ना जलाओ।